गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पर न्यूमेरिकल देखा था, तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं, जिससे और थोड़ा हमें थेवेनिन थ्योरम क्या हो क्लियर हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है कि थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हुए ब्रांच ए बी में, इस ब्रांच में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, थ्योरम की सहायता से। कौन सा? थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि थेवेनिन थ्योरम में हमारा जो पहला स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जिस ब्रांच में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस। तो अगर हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मतलब जो लोड हम रेजिस्टेंस है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वोल्टेज हमको मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीटीएच कहते हैं, या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं वीओसी से। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये यहाँ से जो हमारे पास जो मेथड हैं वोल्टेज फाइंड करने के, उसकी सहायता से, चाहे केवीएल केसीएल, इन सब की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वीटीएच फाइंड कर लेते हैं। फिर वीटीएच मिल गया, वीटीएच मिलने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, निकालेंगे आरटीएच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारे पास जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, उन सभी वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, या अगर करंट सोर्स होंगे तो उनको ओपन करके हम लोड रेजिस्टेंस, मतलब लोड टर्मिनल के से, ठीक है, लोड टर्मिनल से क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं आरटीएच की वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हुए। तो हमने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। ठीक, तो लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, देखिए, तो जब हमने लोड रेजिस्टेंस हटाया तो हमें जो कुछ सर्किट मिला वो इस टाइप का मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए, अब सबसे पहले जितने भी हमारे पास ये जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, इन सब वोल्टेज सोर्स के पर कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है, उसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए, हमारे पास जो क्लोज सर्किट है, एज अ क्लोज सर्किट कौन सा है, केवल यही है। यहाँ से तो ये हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है, तो क्लोज सर्किट हमारा यही है, तो केवल करंट इसी में फ्लो करेगा। तो सबसे पहले इस लूप में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगा करके इस लूप में करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, या फिर इस सर्किट में हम करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक, तो अब जो हमारे पास लूप है कौन सा, ए बी सी डी ए। ठीक, तो ए बी सी डी ए में हम लोग क्या करेंगे, पहले केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसमें केवीएल अप्लाई किया, तो देखिए, केवीएल अप्लाई करना तो आता ही है। क्या होगा, सबसे पहले हम इस लूप में करंट की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, तो ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जब हम यहाँ से चलें, तो यहाँ से जो करंट हमारा निकल रहा है, तो देखिए, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो पॉजिटिव से निकलने का मतलब क्या हो गया, 12। इसके बाद फिर यहाँ पर है 6 ओम का रजिस्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 आई। ठीक, फिर यहाँ आए तो अब यहाँ देखिए 4 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ इससे पहले जब हम लोग सॉल्व करते थे तो यहाँ पे 4i1 + i2 ऐसा लिखते थे, लेकिन इस लूप में करंट, अगर हम बात करेंगे इस लूप की, तो इस लूप में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केवल माइनस का 4i ही लिखेंगे। ठीक, और अब हम यहाँ आए 24 पे। तो जब हम 24 पे आए, तो यहाँ पर देखिए करंट कैसे निकलेगा। अगर हम बात करते हैं करंट के निकलने की, तो करंट हमारा कैसे निकलेगा, तो देखिए, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे गया, और निकलेगा किधर से, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद से कितना हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आई की वैल्यू, I = -1.2 एम्पियर।
ठीक, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आई की वैल्यू कितना मिला, -1.2 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या हो गया कि जो हमने करंट एज्यूम किया था वो करंट क्या होगा, उल्टा एज्यूम कर लिया था, वो इस डायरेक्शन में ना होकर के बल्कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये है कि जो धारा आया है, जो करंट आया है, उसकी दिशा अनुमानित दिशा के विपरीत होगी। ठीक, तो अब हमें क्या हुआ कि अब हमने केवीएल मतलब जैसे कि करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है ये तो हमने निकाल लिया। अब एक बार हम क्या करेंगे इस पूरे लूप में, ठीक है, इस पूरे लूप में कि एक बार केवीएल लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वीटीएच मिल जाएगा। और इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो कौन करंट फ्लो करेगा, जो करंट हमारा आया है 1.2 एम्पियर वही फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब तो उसके बाद से फिर क्या चीज़ होगा, तो ए ई एफ डी ए कौन सा लूप है, देखिए AEFDA, इसमें जब हमने केवीएल अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो इस केस में कितना आ जाएगा 12, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.2, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जब हम केवीएल अप्लाई करें तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिला हमें 12, ठीक, हमने डायरेक्शन ऐसे ही एज्यूम किया है 12, इसके बाद माइनस का 6 आई, फिर यहाँ पर आए तो माइनस का 8 आई, ठीक, फिर यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें कितना मिलेगा, माइनस का VTH बराबर 0। तो अगर हम बात करेंगे VTH की तो VTH इज इक्वल टू कितना, 12 माइनस का 14I, ठीक, इतना हमें मिलेगा। आई की वैल्यू कितना आया है, माइनस का 1.2 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, VTH इज इक्वल टू 12 माइनस, तो -14 इंटू कितना, माइनस का 1.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा कितना, 12 माइनस 14 टू ज़ा 18, 28 और 2, 14 1 2 16, तो 16.8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3.2, इसका -3.2 वोल्ट इसका आंसर आएगा किसका, VTH का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोगों ने सॉल्व किया था तो कितना हमें मिला था, कुछ गलती हुआ था क्या, चलिए ठीक है, हम लोग फिर से केवीएल अप्लाई करते हैं, हो सकता है कुछ गलती हुआ हो। तो इसमें हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर आया 12, फिर माइनस का 6 आई, -8 आई, माइनस VTH, ठीक है, तो अगर हम VTH की बात करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, तो अच्छा, तो यहाँ पर आ गया VTH, तो VTH इज इक्वल टू 12 माइनस, ठीक है, 14I, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 14 मतलब 16 पॉइंट, जो आया था 16, तो यहाँ पे आएगा हमारा VTH इज इक्वल टू 14, 12 माइनस 14I इज इक्वल टू VTH, तो अब इस केस में हमें VTH इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 14 इंटू 1.2, तो अगर हम कैलकुलेट अगर इसको करें तो 12, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही पिछले बार गलत हो गया था, माइनस हम लोगों ने नहीं कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमें 12 प्लस इसके बाद 14 टू ज़ा 28 और 14 1 16.8, ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 28.8, ठीक है, 28.8 वोल्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, आरटीएच की वैल्यू को। तो आरटीएच कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी हमारे पास सोर्स है, एक्टिव सोर्स होगा, उस सारे सोर्स को हम लोग क्या करेंगे,
अगर करंट सोर्स होगा ओपन करेंगे और वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट करेंगे। तो एक यहाँ पर था तो इसको हमने शॉर्ट किया, एक यहाँ पर था इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया। तो हमारे पास जो बेसिकली जो बचा है वो क्या है, ये अब हमें सर्किट मिला है, इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है किससे, इस साइड को रेफरेंस मान करके। ठीक है, तो देखिए जब हम इधर से इसको देखेंगे, ठीक, तो जब हमने इसको इधर से देखा तो इसका मतलब हम यहाँ से करंट पास कराएं। तो ये करंट जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा दूसरा पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, यानी ये करंट आई जो है इधर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जिधर करंट डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये 6 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएगा, और इसका जो पैरेलल होगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा। तो हमारा जो आर टी एच मिलेगा, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 पैरेलल टू 4 प्लस का 8। ठीक है, और दो रजिस्टेंस अगर हमारा पैरेलल होता है तो हमें पता है क्या होता है इक्विवेलेंट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मिलेगा 6 × 4, ठीक, अपॉन 6 प्लस 4 प्लस का 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा 24, और 24 अपॉन 10 प्लस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 और प्लस 8, तो हमें मिलेगा 10.4 ओम। कितना, क्या चीज़, आरटीएच। तो हमें 10.4 क्या चीज़ मिल गया, आरटीएच की वैल्यू मिल गया। तो अब देखो, अब हमें क्या चीज़ मिला है, हमने फाइंड कर लिया वीटीएच और आरटीएच हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, जब हमने वीटीएच और आरटीएच फाइंड कर लिया तो इस केस में हम क्या जानते हैं, हमारे पास अगर इक्विवेलेंट बनाना होगा किसका, थेवेनिन सर्किट का, तो उस केस में हमें क्या चीज़ मिलेगा, यहाँ पर आता है हमारा वीटीएच, और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलता है, आरटीएच, और साथ में जिस लोड के एक्रॉस हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो लोड रजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वीटीएच हमें पता चल गया कितना था, 28.8 था, शायद 28.8 था। आरटीएच की वैल्यू कितना आ गया, 10.4। ठीक है, और आरएल की वैल्यू कितना था, सपोज जितना भी हो 10 ओम का हो, ठीक है, इतना था। तो उस केस में आरएल की वैल्यू था 6 ओम। ठीक, तो तो उस केस में अब हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, जो हमें सर्किट मिलेगा, ठीक है, ये था हमारा वीटीएच, ये था आरटीएच, और ये था आरएल। आरएल की वैल्यू कितना था, 6 ओम। आरटीएच की वैल्यू कितना था, 10.4, और वीटीएच की वैल्यू कितना था, 28.8 वोल्ट। ठीक है, तो हमें इस रजिस्टर में करंट की वैल्यू निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू हमें क्या पता था, आई इज इक्वल टू होता है वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस का आरएल। ठीक है, तो वीटीएच 28.8 रखेंगे, फिर आरटीएच हमारा 10.4 रखेंगे, फिर आरएल अगर हम क्या रखेंगे, 6 ओम रखेंगे। इतना हम लोगों ने रख दिया। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा। तो कितना होगा, तो लोड करंट की अगर हम बात करेंगे तो वीटीएच हमारा कितना है, 28.8, और साथ में आरटीएच की वैल्यू कितना है, 10.4, अब प्लस का 6 हो गया। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिलेगा, 1.75 एम्पियर। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो जो हमारे पास जो सर्किट गिवन था, इस सर्किट में इस ब्रांच ए बी में कितना करंट फ्लो करेगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा, 1.75। ठीक है, आप इस सर्किट को चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करिए, केवीएल केसीएल, चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको इस ब्रांच में जो ए बी ब्रांच है हमारा, उसमें जो करंट मिलेगा 1.75 एम्पियर ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी हम लोग थ्योरम यूज कर रहे हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो एक तरीके का न्यूमेरिकल टेक्निक है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम चाहे सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएं तो उससे आंसर दूसरा आएगा, थेवेनिन लगाएंगे तो दूसरा आएगा, नॉर्टन लगाएंगे तो दूसरा आएगा, केवीएल लगाएंगे तो दूसरा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक हैं डीसी सर्किट थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, सभी से इस ए बी में अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1.75 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें क्या करना है कि अब अगर ये हमारे पास सर्किट अगर है,
तो उस केस में करंट की वैल्यू हमें निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए बी ब्रांच में थेवेनिन थ्योरम की सहायता से हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है। ए बी ब्रांच कौन सा, ये। ठीक है, देखने में सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक, थोड़ी सी लेंदी है लेकिन कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला अप्रोच है, क्या चीज़ है, वीटीएच को फाइंड करना। ठीक है, वीटीएच हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है इसको हम हटा देंगे। ठीक, तो जब हम लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो देखिए हमारे पास जो सर्किट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, इस टाइप का सर्किट आया हमें। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब दो लूप मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो सोर्स क्या कर रहा है कि एक दूसरे से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कहें तो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि एक लूप हमको केवल ये मिलेगा और दूसरा लूप हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास लूप बन रहे हैं ये पहला और दूसरा, इनमें से इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इस सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर हम बात करें I1 की तो देखिए अगर डायरेक्टली I1 हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इस लूप की अगर हम बात करेंगे ये ओपन सर्किट होने की वजह से फिलहाल अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मतलब ये यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स के कारण से जो करंट फ्लो होगा वो केवल इसी सर्किट में फ्लो होगा, और इस वोल्टेज सोर्स के कारण से जो करंट फ्लो होगा वो केवल इसी सर्किट में फ्लो होगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम I1 की बात करेंगे तो I1 देखो कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। I1 जो फ्लो हो रहा है वो 20 और 80 वोल्ट वाले मतलब ओम वाले रजिस्टर में ही फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो I1 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, I1 इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा कितना हो जाएगा टोटल मतलब वोल्टेज। ठीक, 400 डिवाइडेड बाई क्या चीज़, वी। अरे आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज कितना है 400 और रजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो गया 20 प्लस 80, क्योंकि करंट इसी में से तो फ्लो हो रहा है, 20 प्लस 80 वाले रजिस्टर में से ही तो फ्लो हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का 80, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, ये करंट आ गया, यहाँ पे हमें 4 एम्पियर मिला। सिमिलरली अगर हम बात करें इस I2 की, तो I2 की भी वैल्यू कितना मिलेगा, इसी तरीके से निकालेंगे, इस रजिस्टर में और इसी रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर I2 की अगर हम बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना, देखिए I2 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है वोल्टेज कितना 200 बटा में कितना 10 प्लस 90, 10 प्लस 90, 10 प्लस 90 तो कितना मिल जाएगा 2 एम्पियर हमें ये मिला। I1 हमें 4 एम्पियर और I2 हमें कितना मिलेगा 2 एम्पियर मिला। ठीक, तो I1 और I2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखिए I1 और I2 हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अब जो हमारे एक मिनट, अब जो हमारे पास जो ये लूप है, इस लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको मूव कर मतलब जो भी हो, हमें ये लूप मिला है कौन सा, ABEFA। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ABEFA में KVL अप्लाई किया। ठीक, तो अगर हम ABEFA में अगर हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या चीज़ मिलेगा इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत मतलब यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक है। ये 400 वोल्ट है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमने करंट यहाँ पे जो फ्लो करेगा तो इसका KVL कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर
पहले तो VTH से अगर हम बात करेंगे तो VTH के निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का VTH। ठीक, इसके बाद इस डायरेक्शन में देखो, इस मतलब इस वोल्टेज सोर्स के कारण से इस करंट का डायरेक्शन किधर की ओर, इस डायरेक्शन में है, और हम इस सर्किल लूप में मूव भी कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, यानी इस रजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन मूव करते हैं तो क्या होता है, माइनस के साथ आता है, तो माइनस हो जाएगा 90, और क्या चीज़, ये जो करंट है कितना है 2 एम्पियर, तो माइनस 90 इंटू 2। अब बात करते हैं इस रजिस्टर की। देखिए, इस कारण से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में नीचे की ओर हो रहा है, और हम मूव कहाँ कर रहे हैं, इसके ऊपर की ओर, मतलब ऊपर जा रहे हैं इस रजिस्टर में, यानी करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर और हम जा किस रहे हैं, ऊपर की ओर। तो हम मूव कर रहे हैं इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव होता है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस। ये अभी तक जितना भी हम लोगों ने सर्किट सॉल्व किया है, ये एक अभी पहला केस ऐसा मिला है जिसमें रजिस्टर में जो वोल्टेज हम लोगों ने लिखा है वो पॉजिटिव के साथ लिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस। ठीक है, ये हो गया प्लस कितना, 80 इंटू क्या 2 बराबर 0। ये है हमारा क्या चीज़, KVL का इक्वेशन। ठीक, तो अगर हम VTH को फाइंड करें, इस VTH को इधर हम भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 दूना कितना होता है 160। ठीक है, फिर माइनस का 180 बराबर VTH। तो VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VTH इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस का 20। ठीक, तो देखिए -20 आने का क्या मतलब है कि जो हमने पोलैरिटी जो माना था वो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बस, और कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ठीक है, तो जो हमने प्लस और माइनस माना था, यानी इसका पोलैरिटी बस खाली चेंज हो जाएगा। तो VTH कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया था। KVL वाले में जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था यहाँ 80 इंटू 2 कर दिया था, जबकि 80 इंटू 2 ना हो करके यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था 80 इंटू 2 ना हो करके यहाँ पे क्या था, ये वाला करंट था ना। तो 80 इंटू I1 की वैल्यू कितना था, 4। ठीक, तो क्या चीज़ बनेगा, जो अब KVL बनेगा हमारे पास, वो KVL कितना बनेगा, -VTH। ठीक है, -VTH -90 इंटू 2, फिर प्लस का हो जाएगा 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो VTH इज इक्वल टू कितना हमें मिल जाएगा, इसको हम इधर ले आए तो VTH इज इक्वल टू 180 माइनस का और प्लस का 320, तो घटाएंगे तो 140 आएगा। ठीक है, सपोज़ अगर वो केस होता, अगर निगेटिव आने का, तो बस खाली यहाँ पे जो हमें VTH मिला था उसकी पोलैरिटी बस खाली चेंज हो जाती और कुछ नहीं होता। तो VTH हमें मिल गया 140 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर लिया, VTH की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक, VTH इज इक्वल टू कितना हमें मिला है, 140 वोल्ट। ठीक, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, RTH को। अब देखो RTH जब हमें निकालना है तो ये शॉर्ट हो गया यहाँ का वोल्टेज और एक यहाँ का वोल्टेज शॉर्ट हो गया। ठीक है, हमें इसके रेफरेंस में वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो करंट जाएगा और एक करंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ जो करंट जाएगा तो ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये पैरेलल हो गया, फिर ये पैरेलल हो गया। ठीक है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के साथ में सीरीज में हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ मिलेगा यहाँ पर, 20 पैरेलल टू 80 और 10 पैरेलल टू 90। ठीक है, 20 पैरेलल टू 80 प्लस का 10 पैरेलल टू 90। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दो रजिस्टर पैरेलल होते हैं तो उस केस में क्या चीज़ हमें मिलता है, R1 I2 अपॉन R1 प्लस का I2। ठीक है, इससे लगाया तो तो कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया तो 20 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस का 80, तो कितना हो जाएगा, 1600 बटा में 100। ठीक है, तो 16 ये हो गया, और साथ में अगर इसको करेंगे तो 900 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9, तो यहाँ पे आ गया 25 ओम RTH आ गया।
25 ओम जब हमारा RTH आया तो अब देखिए हमने VTH फाइंड कर लिया था, ठीक, RTH 25 आ गया। हमें 15 जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था कहाँ पे, यहाँ था इस सर्किट में, इसी ब्रांच में करंट फाइंड करना था और वो कितना है 15 ओम। तो VTH RTH हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट जो बनेगा वो ये बना, VTH हो गया, RTH हो गया और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें IL, ये I2 है चाहे IL है, ठीक है, तो अगर इस में अगर हमें निकालना है तो क्या निकलेगा, VTH अपॉन में RTH प्लस का RL, यही तो होता है फार्मूला IL इज इक्वल टू, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कितना मिलेगा, IL इज इक्वल टू हमें मिला 140 अपॉन कितना 25 प्लस का 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये सर्किट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस था लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट थे बहुत ही अच्छे थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार और आप वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ये मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, साथ ही साथ में असाइनमेंट की बात हुई थी, तो असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन सबमिट करने थे सैटरडे को, ठीक है। यानी आज आप लोगों को जो सुपर पोजीशन थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, सुपर सुपर पोजीशन सुपर पोजीशन थ्योरम का 5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल में लगाया था, ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था सुपर पोजीशन थ्योरम का, तो उसके जो 5 न्यूमेरिकल लगाए थे उसको एज असाइनमेंट आपको आज सबमिट करने हैं, ठीक। तो यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।